तो मैं चांदनी चौक में चलते फिरते इतनी धूप इतनी गर्मी है जिसका कि कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, आम लोगों से जानने की कोशिश मैं करता हूँ जब जिस तरह का समाचार होता है। बात यह है कि जब इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं जिसका अंदाज़ा पहले से नहीं, यानी 2-4-6 महीने पहले, 1 साल पहले इसका अंदाज़ा नहीं था कि ईरान और इजराइल अमेरिका का युद्ध होगा, वो इतना लंबा चलेगा और दुनिया भर में ऊर्जा संकट की ये स्थिति आ सकती है और होर्मुज बंद हो सकता है। इस तरह का किसी ने सोचा नहीं था। तो बहुत बार जो लोग प्लान करके नहीं चलते हैं और आखिरी समय में फैसला लेते हैं या आखिरी समय में तैयारी करते हैं, उनके लिए एक वज्रपात की तरह होता है। बहुत सारे लोगों जिनके घरों में इस महीने अगले महीने शादी है, जिन्होंने प्लान किया है, बिटिया पैदा हो गई, बेटा पैदा हो गया, बचपन से ही प्लान कर रहे हैं कि इसकी शादी करनी है, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबका सामर्थ्य ऐसा नहीं होता है। तो एक फैमिली है जो यहाँ पर शादी करने के लिए आई है, इनके घर में शादी है। मैंने पूछा, खड़े थे तो आप कहाँ से हैं? हम उत्तराखंड से। हाँ? उत्तराखंड से। क्या नाम है आपका? अमित। अमित, आपके घर में कब शादी है? नेक्स्ट मंथ जून। तो मैंने ये कहा कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत प्लान वे में चलते हैं, बचपन से ही बच्चों को शादी करनी है, पढ़ाना है, तो उसके लिए पैसा रखते चले जाते हैं, लेकिन ऐसी आमदनी भी होनी चाहिए। बहुत लोग होते हैं, बहुत सोचा रहता है, बीच में जीवन पटरी से उतर जाता है, सारी सेविंग दूसरी तरफ चल जाती है। बहुत लोग होते हैं जो आदतन प्लान नहीं करते हैं, जब जो सामने आएगा देखा जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में इस तरह की परिस्थिति आ जाती है तो उस तरह के लोग तो बड़ा गच्चा खा जाते हैं। तो आप किस तरह वाले में हैं? हम भी गच्चा खाने वाले में हैं। कोई भी जैसे हमने प्लान किया था, मतलब सडन प्लान बना, और आप देख ही रहे हो गोल्ड किस क्या स्तर है गोल्ड का आज के टाइम पे, उस ऊंचाई को छू गया है कि हम सोच नहीं सकते हैं कि जो हमने प्लान किया था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा बजट जो है वो पूरा डोल गया है। अभी जहाँ हमने पूरा इतना शॉपिंग करनी थी, जो हमने प्लान किया था शॉपिंग करने का, वो नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं हर चीज़ में कटौती हो रही है। बाकी आप देख ही रहे हैं। तो आप लड़की वाले की है कि लड़के वाले? हम लड़की वाले। लड़की वाले? हाँ जी। लड़की वालों पर तो खैर अब बदलते वक्त में लड़की लड़का वाला का भेद मिट रहा है। वैसे मिट रहा है, लेकिन आप देखिए ना, फिर भी कितना आप मिटा पाओगे, कितना मिटाया। चलो ठीक है, मिट गया है, लेकिन थोड़ा बहुत जो शॉपिंग है, नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ तो उस चीज़ पे भी तो इतनी महंगाई की दर बढ़ गई है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही पक्ष पे ही। एक बात ये बताइए, आम लोगों में ये जो आज के हालात है, प्रधानमंत्री देखिए लगातार विदेश से भी और यहाँ से जाने से पहले भी लगातार देशवासियों को, दुनिया को चेताते जा रहे हैं कि बहुत गंभीर स्थिति आने वाली है और ऐसा होगा तो एक बड़ी जनसंख्या गरीबी में चली जाएगी। लेकिन मैं आम लोगों में उसको बहुत गंभीरता से लेते हुए नहीं देख रहा हूँ। किसी में कोई ऐसा नहीं है कि गंभीरता क्यों नहीं है? गंभीरता है। आपने हमें पूछा तो हम बता रहे हैं कि गंभीरता है। गोल्ड के रेट से लेके इतना सब चीज़, कॉस्ट इतना बढ़ गया है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, जीएस आपका सीएनजी बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं उसका जो एक इम्पैक्ट पड़ेगा वो किस चीज़ पड़े? आम जनता पे पड़ेगा ना। जो चीज़ हम पहले सोच के चल रहे थे कि ये 500 की होगी, आज की डेट में वो 700-800 रुपये की हो गई, तो बजट तो बिगड़ गया ना। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, रेट बढ़ गया हर चीज़ की। तो गंभीरता है। कहाँ दिखाएगा आम पब्लिक? गंभीरता दिखाएगी कहाँ? आप बताइए ना, आपके माध्यम से तो बताएगी। आपने हमें पूछा तो हमने गंभीरता बताई है। आप बताइए, कुछ बोलना चाहिए? जी बताइए, पूछिए। अरे क्या पूछे, हमको ये फिजिक्स केमिस्ट्री का फार्मूला थोड़ी पूछते हैं। जो आजकल हालात चल रहे हैं उस पर आम आदमी क्या सोचता है, यही पूछते हैं। आप क्या करते हैं? आपके तो सबके बिगड़ ही रहे धीरे धीरे, कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे कवर हो गए, और स्टेट ऑफ हार्मोन्स की वजह से बहुत सारी चीज़ बिगड़ रहे हैं। फिर मोदी जी अभी कई जगह विदेश यात्रा कर रहे हैं, या आजकल में किए हैं। फिर उसके बाद अभी जाने से पहले भी कुछ लोग आए थे यहाँ पे विदेश यात्रा, जैसे कि ईरान के लोग आए थे, विदेश मंत्री आए थे। फिर उसके बाद तो कहीं ना कहीं कुछ समझौता हो रहा है, चलेगा। धीरे धीरे स्थिति है, बस धीरे धीरे हमको आपको धीरे धीरे क्या है कि कंडीशन देख के चलना पड़ेगा, जब ही ऐसे होगा, वरना देश के लिए कुछ नहीं होगा। हमको आपको ही करना पड़ेगा, ये चीज़ है।